सभी बच्चों को सुप्रभात। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कंपोजिट फंक्शन के बारे में, संयुक्त फलन। तो मुझे आशा है कि आपने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली होगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि उसके बावजूद भी आपके कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता देना, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आज हम बच्चों एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, जिसके लिए हमारे पास टॉपिक है व्युत्क्रम फलन। तो देखो, व्युत्क्रम फलन क्या होता है हमारे पास। कल हमने चर्चा की थी फलन के बारे में। तो वहां हमने फलन को किससे डिनोट किया था? वहां हमने फलन को डिनोट किया था f फ्रॉम a टू b। और व्युत्क्रम फलन होता है f इनवर्स b टू a, यानी फलन का उल्टा होता है आपके पास व्युत्क्रम फलन, इनवर्स फंक्शन। तो यहां देखो, व्युत्क्रम फलन पढ़ने से पहले हमें फलनों के प्रकार पढ़ने हैं, उसके बाद व्युत्क्रम फलन समझ में आएगा आपके पास। तो यहां हम फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। फलन आपके पास 4 प्रकार के होंगे। पहला फलन होगा एकेकी फलन, दूसरा फलन होगा बहुएकेकी फलन, तीसरा फलन होगा आच्छादक फलन और चौथा फलन आपके पास होगा अंतरक्षेपी फलन। इन चारों फलनों को हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम फलन के बारे में। देखो फलनों के प्रकार, तो फलनों के प्रकार हैं 4। पहला फलन हमारे पास है एकेकी फलन। तो एकेकी फलन 1 फंक्शन। तो देखो एकेकी फलन की डेफिनेशन क्या होगी। यदि आपके पास फलन है f फ्रॉम a टू b, एक फलन हो तो फलन f एकेकी फलन कहलाता है। यदि f के अंतर्गत a के भिन्न भिन्न अवयवों के b में भिन्न भिन्न क्या हो, प्रतिबिंब, यानी प्रांत समुच्चय a के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय b के अंदर आपके पास भिन्न भिन्न क्या हो, प्रतिबिंब हो, तो फलन f है वो हमारे पास होता है एकेकी फलन। देखो एकेकी फलन, तो एकेकी फलन क्या है। यदि f फ्रॉम a टू b एक फलन हो तो f एकेकी फलन कहलाता है। यदि f के अंतर्गत a के भिन्न भिन्न अवयवों के b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। a और b क्या है हमारे पास, फलन को हम डिनोट करते हैं f फ्रॉम a टू b। तो फलन f के अंदर समुच्चय a तो हमारे पास क्या होता है, प्रांत, समुच्चय b क्या होता है, सहप्रांत। यानी कहने का मतलब यह है कि फलन के अंदर प्रांत के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब है वो सह प्रांत में क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो ऐसा फलन हमारे पास कौन सा होता है, एकेकी फलन। नाम से पता चल रहा है 1 यानी केवल और केवल एक एक प्रतिबिंब होना चाहिए प्रांत के हर एलिमेंट के। ठीक है, ये तो इसकी है थ्योरेटिकल डेफिनेशन। इसकी यदि हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन के लिए हमारे पास 2 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। तो देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन के लिए हमारे पास 2 एलिमेंट लेंगे। कोई भी फलन है उसको हम एकेकी फलन दिखाएंगे तो उसके लिए हमें 2 फलनों की आवश्यकता होती है, 2 एलिमेंट सॉरी। तो 2 एलिमेंट हमारे पास कौन से होंगे, 2 एलिमेंट कोई भी एलिमेंट, माना x1 x2 बिलोंग्स टू a का मतलब क्या है हमारे पास, फलन का प्रांत। तो यहां देखो आपके पास फलन का प्रांत हमारे पास a है, तो जो भी हमने 2 अवयव लिए हैं वो हमेशा हम फलन के प्रांत से लेंगे। किसके लिए, एकेकी के लिए। तो एकेकी के लिए मैंने 2 अवयव लिए x1 और x2, और वो हम किससे लेंगे, प्रांत से। अब यहाँ आपके पास 2 अवयव लिए, अब हमारे पास ये आएगा एकेकी की परिभाषा से। एकेकी की परिभाषा से। एकेकी की परिभाषा क्या कहती है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यानी 2 फलन इक्वल है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2). यदि फलन इक्वल है तो इनके एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। यदि हमारे पास एकेकी के अंदर आपके पास f(x1) और f(x2) दोनों फलन इक्वल होंगे, बिंदु x1 के ऊपर और x2 के ऊपर दोनों फलन इक्वल है, तो वो दोनों अवयव हैं वो यदि आपस में बराबर हो जाते हैं तो हमारे पास वो फलन कौन सा फलन होगा, वो एकेकी फलन होता है वो। तो वापस देखो, शुरू में हमने कितने अवयव लिए, 2 अवयव लिए एकेकी के लिए। किस में से लेंगे हम, फलन के प्रांत से लेंगे। तो x1 x2 बिलोंग्स टू a, एकेकी की परिभाषा से दोनों फलनों को बराबर करो। अवयव x1 और अवयव x2 के लिए f(x1) इज इक्वल टू f(x2),
यदि फलन इक्वल है तो एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, x1 इक्वल टू x2। यदि ऐसा है तो हमारे पास जो फलन है तो वो कौन सा फलन होगा, वो एक की फलन होगा। ये तो इसकी थ्योरेटिकल, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब देखो अब इसको हम एरो डायग्राम से समझते हैं। तो देखो एरो डायग्राम आपके पास है ये तो समुच्चय है ए और ये समुच्चय हमारे पास है बी, और ए से बी के अंदर आपके पास एक फलन है एफ। समुच्चय ए के अंदर एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3 4 और बी के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। अब देखो एक का प्रतिबिंब कितना है ए, 2 का प्रतिबिंब बी, 3 का प्रतिबिंब सी, 4 का प्रतिबिंब डी। यानी जो फलन f है, फलन f के प्रांत के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब सह प्रांत में क्या है, अलग अलग। तब हमारे पास जो फलन f है वो कौन सा फलन होगा, वो एक की फलन होगा। यदि हमारे पास ऐसा नहीं होता है कि x1 इज इक्वल टू x2 नहीं होता है, अदरवाइज x1 नॉट इक्वल x2 होता है, तब हमारे पास कौन सा फलन होगा, वो बहु एक की फलन। तो हम अब पढ़ेंगे बहु एक की फलन के बारे में। तो बहु एक की फलन मैनी वन फंक्शन, डेफिनेशन क्या है इसकी, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई फलन f बहु एक की फलन कहलाता है। कौन सा में, ये फलन है f, और समुच्चय ए टू बी यानी फलन f समुच्चय ए से बी में बहु एक की फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत a के 2 या 2 से अधिक अवयवों का b में एक प्रतिबिंब हो। यानी प्रांत के अंदर 2 या 2 से अधिक ऐसे अवयव होने चाहिए जिसके b में प्रतिबिंब कितना हो, 1 हो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ देखो समुच्चय ए तो क्या है, प्रांत, और बी क्या है, सह प्रांत। तो प्रांत के 2 या 2 से अधिक ऐसे अवयव होने चाहिए जो सह प्रांत के अंदर उसके प्रतिबिंब कितना हो, 1। ठीक है, तब तो हमारे पास वो फलन कौन सा होता है, बहु एक की फलन। ये तो इसकी है थ्योरेटिकल। यदि इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें मैथमेटिकल डेफिनेशन अकॉर्डिंग, तो माना 2 अवयव लेंगे हम एक की फलन, और बहु एक की फलन के लिए अंदर 2 अवयव लेते हैं x1 x2, और वो किससे लेंगे हम, वो प्रांत के अंदर से लेते हैं। तो x1 x2 बिलोंग्स टू ए, 2 अवयव लिए तो हमारे पास फलन इक्वल हो गए, fx1 इज इक्वल टू fx2। यदि फलन इक्वल है और इसके एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, अवयव बराबर नहीं आ रहे हैं, देखो इसके अंदर अवयव बराबर थे तब ये एक की फलन था, केवल और केवल 1 1 1, एक का प्रतिबिंब 1 के साथ। ये आपके पास है x1 नॉट इक्वल x2, यानी एक अवयव का प्रतिबिंब यहाँ 1 नहीं होगा, एक अवयव का प्रतिबिंब यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और किसी में 1 भी हो सकता है। ठीक है ना, तब हमारे पास ये कौन सा होगा, बहु एक की फलन। इसको यदि हम एरो डायग्राम से समझें तो देखो एरो डायग्राम, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में ए बी सी, चलो 3 ही मान लो। अब यहां देखो ए से बी के अंदर आपके पास कौन सा फलन है, एफ। अब यहां देखो एक का प्रतिबिंब कितना आपके पास है, ए, फिर एक का प्रतिबिंब हमारे पास यहां कितना है, फिर हमारे पास अवयव 2 का प्रतिबिंब 1, फिर 3 का प्रतिबिंब हमारे पास है सी, और 4 का प्रतिबिंब हम कर देते हैं बी। अब यहां देखो आपके पास प्रांत के अंदर डेफिनेशन क्या थी, एफ के अंतर्गत एक के 2 या 2 से अधिक अवयवों का बी में एक ही प्रतिबिंब हो। यानी प्रांत में 2 या 2 से अधिक अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, तब हमारे पास वो फलन होता है बहु एक की फलन। तो यहाँ देखो प्रांत के अंदर 2 अवयव है, कौन कौन सा, 1 और 2, इन दोनों के प्रतिबिंब सह प्रांत में कितने हैं, एक ही है, ए। इसका मतलब ये फलन कौन सा होगा हमारे पास, बहु एक की फलन होता है। यहाँ 3 का प्रतिबिंब है सी, 4 का प्रतिबिंब है बी, तो इनका तो एक है, लेकिन यहाँ 2 अवयव है 1 और 2, इन दोनों अवयव के प्रतिबिंब हमारे पास सह प्रांत में 1 है, ए। इस कारण से ये फलन कौन सा होता है, बहु एक की फलन। मैनी वन फंक्शन, एक से ज्यादा, 1 1 केवल और केवल 1 1। तो ये हमारे पास हुआ एक की फलन और बहु एक की फलन। अब हम पढ़ेंगे
तीसरा जो फलन है वो हमारे पास आता है आच्छादक फलन। अब देखो हमारे पास कौन सा फलन है, आच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई फलन f आच्छादक फलन कहलाता है। कब, यदि b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। यानी आपके पास जो फलन f के अंदर आपके पास जो सह प्रांत के अंदर जितने भी जो एलिमेंट है उन हर एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब किसके अंदर विद्यमान होना चाहिए, आपके पास समुच्चय a में। यानी b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। तब हमारे पास वो फलन कौन सा होगा, आच्छादक फलन। ये तो इसकी है थ्योरेटिकल डेफिनेशन। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक अवयव मानते हैं, माना y बिलोंग्स टू b। एक के अंदर हमने कितने अवयव लिए थे, दो अवयव, x1 और x2। लेकिन हम ऑन टू फलन के अंदर आपके पास एक अवयव लेते हैं y बिलोंग्स टू b। इसमें हमने फलन लिया, अवयव लिए थे प्रांत के अंदर एक में, और आच्छादक में हमने अवयव किस में लेंगे, हमें सह प्रांत में। तो y बिलोंग्स टू b एक implies there exists x belongs to a, यानी हम एक अवयव लेंगे वहाँ y belongs to b। फिर हमारे पास there exists वहाँ एक ऐसा अवयव विद्यमान होगा जो किसके अंदर बिलोंग करेगा, आपके पास प्रांत में। यानी हम शुरू में लेंगे सह प्रांत से अवयव, फिर वहाँ एक ऐसा अवयव विद्यमान होगा there exists जो किसके अंदर बिलोंग करेगा, आपके पास प्रांत में। फिर उस अवयव के ऊपर यदि हम फलन ऑपरेट करते हैं f, तब हमारे पास क्या मिलता है, fx इज इक्वल टू y। तो यहाँ आपके पास fx इज इक्वल टू वाई का मतलब होता है f का परिसर इज इक्वल टू सह प्रांत। यदि आपके पास किसी भी फलन के अंदर उसका परिसर और सह प्रांत यदि वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास वो फलन कौन सा फलन होगा, वो आच्छादक फलन होता है वो। यानी फलन का परिसर बराबर फलन का सह प्रांत, तब वो फलन होगा आच्छादक फलन। देखो आच्छादक फलन को हम एरो डायग्राम से समझते हैं। तो एरो डायग्राम के अंदर आपके पास ये तो है समुच्चय A जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और समुच्चय B में एलिमेंट है A B C D, 4 एलिमेंट है। अब यहाँ देखो हर अवयव का, यानी समुच्चय B के हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब किसके अंदर है, समुच्चय A में है। डेफिनेशन कहती है कि समुच्चय B में प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब समुच्चय A के किसी न किसी अवयव से क्या हो, संबंधित होने चाहिए। तो यहाँ देखो A के कितने प्रतिबिंब हमारे पास, पूर्व प्रतिबिंब 2, 1 और 3, B का प्रतिबिंब 2, C का 4 और D का 5। यानी B के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब किसके अंदर है, समुच्चय A में। तब हमारे पास यहाँ ये कौन सा फलन होगा, ये आच्छादक फलन। यदि हमारे पास B के अंदर 1 2 अवयव ऐसे बचते हैं जिसके प्रतिबिंब किस में ना हो, समुच्चय A में ना हो, तो वो फलन आच्छादक फलन नहीं होगा। तो वो फलन हमारे पास कौन सा होगा, वो अंतरक्षेपी फलन होगा। तो यहाँ देखो हम जो चौथा जो फलन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चौथा फलन है अंतरक्षेपी फलन। तो अंतरक्षेपी फलन की परिभाषा क्या है कि समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित कोई फलन f एक अंतरक्षेपी फलन कहलाता है यदि B में कम से कम एक ऐसा अवयव विद्यमान हो जो A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो। यानी समुच्चय B में कम से कम एक ऐसा अवयव विद्यमान हो जो समुच्चय A के किसी भी अवयव का क्या नहीं होना चाहिए, प्रतिबिंब नहीं हो। तब हमारे पास वो फलन होगा अंतरक्षेपी फलन। जैसे एरो डायग्राम से देखो, ये समुच्चय A है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 से 5 तक। ये समुच्चय B, इसमें एलिमेंट है A से E तक, और ये फलन आपके पास A to B। अब यहाँ देखो जो समुच्चय आपके पास B है उसके अंदर एक अवयव है D का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है यहाँ A के अंदर, यानी D का प्रतिबिंब नहीं है ना समुच्चय में। यहाँ A का प्रतिबिंब कितना है, 1 3, B का 2, E का 4 और C का कितना है 5, लेकिन D का नहीं है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि B में कम से कम एक ऐसा अवयव विद्यमान हो जो A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो। तो यहाँ D का कोई भी प्रतिबिंब, D किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है यहाँ, यानी D का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है कोई भी A के अंदर। तब हमारे पास ये फलन कौन सा होगा, ये अंतरक्षेपी फलन होता है। यदि D का प्रतिबिंब भी A के अंदर मिल जाता तो हमारे पास ये फलन हो जाता आच्छादक फलन। अदरवाइज ये फलन हमारे पास होगा अंतरक्षेपी फलन इनटू फंक्शन। इसको हम सॉल्व करें तो देखो, माना एक अवयव लेंगे हम आच्छादक और अंतरक्षेपी में, y बिलोंग्स टू B एम्प्लाइज
देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी y एक अवयव लिया हमने किससे, सह प्रांत से, तो वहां एक ऐसा अवयव विद्यमान होगा जो प्रांत के अंदर बिलोंग करेगा x बिलोंग्स टू ए, सच दैट एफ एक्स नॉट इक्वल वाई, यानी फलन का परिसर और फलन का सह प्रांत यदि दोनों इक्वल नहीं है तो फलन कौन सा होगा, अंतःक्षेपी फलन, और यदि ये दोनों इक्वल मिल जाते हैं तो फलन कौन सा होता है, वो आच्छादक फलन। तो हमने यहाँ 4 फलन पढ़े हैं, एकेकी फलन, बहुएकेकी फलन, आच्छादक फलन और अंतःक्षेपी फलन। चारों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो आप इसके अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपके पास व्युत्क्रम फलन। अब हम व्युत्क्रम फलन के ऊपर आते हैं। इनवर्स फंक्शन, तो देखो व्युत्क्रम फलन हमारे पास क्या होगा। व्युत्क्रम फलन, व्युत्क्रम फलन क्या होता है, आपने पढ़ा था फलन के बारे में। फलन को हम किससे डिनोट करते हैं, फलन को हम डिनोट करते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी। तो ये तो देखो फलन है, और ये हमारे पास है व्युत्क्रम फलन। फलन को हमने किससे डिनोट किया था, एफ फ्रॉम ए टू बी। व्युत्क्रम फलन को हम डिनोट करते हैं एफ इनवर्स बी टू ए। इसका उल्टा हो जाएगा, यानी देखो इस फलन का प्रांत क्या है, ए, सह प्रांत कितना है, बी। तो इस फलन का आपके पास अब प्रांत कितना हो जाएगा, बी, और सह प्रांत क्या हो जाएगा, ए। तो फलन होता है एफ फ्रॉम ए टू बी, और व्युत्क्रम फलन होता है एफ इनवर्स बी टू ए। इस फलन के लिए प्रांत होता है ए और सह प्रांत होता है बी। इस फलन के लिए हमारे पास प्रांत होगा बी और सह प्रांत होगा ए। फिर इस फलन के लिए हमारे पास होगा परिसर, परिसर होगा एफ और ए, और इस फलन के लिए हमारे पास से परिसर होगा एफ इनवर्स ओवर पी, ठीक है। तो फलन आपके पास एफ फ्रॉम ए टू बी, व्युत्क्रम फलन होगा एफ इनवर्स बी टू ए। तो इसके अंदर आपके पास फलन और व्युत्क्रम फलन के अंदर आपके पास ये है अंतर। अब देखो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होगा उसके लिए आपके पास वो पूछेगा कि इस फलन का व्युत्क्रम फलन ज्ञात कीजिए, एफ इनवर्स पूछेगा। तो हम एफ इनवर्स फलन निकालने से पहले हमारे पास उस फलन को हम पहले उसको हम एक ही दिखाएंगे, आच्छादक दिखाएंगे। यदि आपके पास कोई भी फलन है वो एक की भी है, आच्छादक भी है, तो वो फलन कौन सा होगा हमारे पास, तो उस फलन का हम क्या निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम फलन निकाल सकते हैं उस फलन का। यानी आपके पास यदि आपके पास कोई फलन एक की भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है तो उस फलन का हम क्या नहीं निकाल सकते, व्युत्क्रम फलन नहीं निकाल सकते। व्युत्क्रम फलन हम उसी फलन का निकाल सकते हैं जो फलन एक की भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए आपके पास, तभी हम उसका क्या निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम फलन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास व्युत्क्रम फलन निकालने के लिए कि हर फलन के लिए आपके पास एक की और आच्छादक होना अनिवार्य है, तभी हम उस फलन का एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। वो हम किस संख्या अकॉर्डिंग हम देखते हैं। और एक बात और बताऊं आपको कि आपके पास यदि कोई फलन एक की भी है आच्छादक भी है तो वो फलन होता है एक की आच्छादक फलन। उसकी डेफिनेशन मैं और बताता हूं आपको अभी। देखो एक की आच्छादक फलन, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई फलन एफ एक की आच्छादक फलन कहलाता है यदि एफ एक की व आच्छादक हो, यानी फलन एफ एक की भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। तो वो फलन कौन सा होगा, वो एक की आच्छादक फलन, यानी एक की और आच्छादक फलन का संयुक्त रूप है, दोनों को हमने यहाँ एक साथ लिखा है। अर्थात एक के लिए हम क्या करते हैं, दो अवयव लेते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू ए, किससे, प्रांत से।
फिर फलन बराबर इक्वल किए f(x1 = f(x2) implies x1 = x2, यानी एलिमेंट इक्वल हो गए फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए। यदि अवयव इक्वल हो गए दोनों के, दोनों एलिमेंट इक्वल हो गए, किसका मतलब फलन f क्या है, एक है। आच्छादक के लिए हमने एक अवयव लेते हैं y बिलोंग्स टू बी सह प्रांत से। डियर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट f(x) = y, यानी फलन का परिसर इक्वल टू फलन का सह प्रांत इक्वल हो तो फलन आच्छादक होगा। और यदि कोई भी फलन है एक ही आच्छादक है तो वो कौन सा होगा, एक ही आच्छादक फलन। अब हम यहाँ पे आपके पास आता है व्युत्क्रम फलन या फिर प्रतिलोम फलन। एक ही बात है, उसको व्युत्क्रम फलन भी बोल सकते हैं, प्रतिलोम फलन भी बोल सकते हैं। तो देखो प्रतिलोम फलन हमारे पास क्या था, कौन से फलन का क्वेश्चन आपके पास पूछता है वो प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए या फिर एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए, वो फाइंड करवाएगा आपके पास। तो हम पहले उसको हम चेक करेंगे, हर फलन को हम पहले चेक करेंगे कि वो एक ही आच्छादक है या नहीं है। यदि कोई भी फलन एक ही आच्छादक फलन है तो ही उस फलन का हम एफ इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज उसका हम एफ इनवर्स नहीं निकाल सकते। यानी वो ना तो, यदि मान लो सपोज करो वो फलन एक ही है लेकिन वो आच्छादक नहीं है तो उसका हम एफ इनवर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। और एफ इनवर्स हम कैसे निकालेंगे वो हम आपके पास क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर वहां आपके पास उसका वर्किंग रूल है, तो वहां देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो आपके पास एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आपके पास सेट है ए और ए के अंदर एलिमेंट आपके पास है 1 2 3 4। दूसरा सेट हमारे पास है बी के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। यदि ए समुच्चय है और बी समुच्चय हो तो ए से बी में 4 एक आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए तथा उनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें समुच्चय ए से समुच्चय बी में कितने फलन निकालने हैं, 4 फलन निकालने हैं, और उसके हमें कौन से फलन भी निकालने हैं, प्रतिलोम फलन भी निकालने हमें, ठीक है। तो यहाँ देखो 4 फलन, कोई भी अनिवन आपकी इच्छा आप कैसे निकाल सकते हो। तो ये आपके पास देखो ए और बी है, तो मैं पहला फलन निकाल रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 F1। F1 फलन को हम क्रमित युग्म के रूप में लिखेंगे, कल हमने पढ़ा था। तो 1 का प्रतिबिंब ए कर दो, 1 ए, 2 का बी कर दो, 2 बी, 3 सी और 4 डी। यानी ये हमारे पास कौन सा फलन हुआ, F1। अब इसी का हम क्या निकाल सकते हैं, F इनवर्स। तो F1 इनवर्स, तो F1 इनवर्स का मतलब इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो यहां देखो 1 का प्रतिबिंब क्या है, ए। अब यहां क्या कर दो, 1 का प्रतिबिंब कितना कर दो, 1, और बी का प्रतिबिंब 2, सी का प्रतिबिंब 3 और डी का प्रतिबिंब हमारे पास कितना हो गया, 4। तो ये होगा एफ इनवर्स। तो F1 ये, एफ इनवर्स ये। सेम इसी प्रकार हम करेंगे F2। अब यहां देखो 1 का प्रतिबिंब कितना था, ए। अब मैं क्या कर देता हूं, 1 का प्रतिबिंब बी कर दूं और 2 का प्रतिबिंब क्या कर दूं, ए कर दूं, फिर 3 का क्या कर दूं, सी, और 4 का प्रतिबिंब डी। यानी कि 1 2 को सिर्फ चेंज कर दो बस, वो आपके पास फलन बन जाएगा। तो F2 इनवर्स इज इक्वल टू B1 A2 C3 D4। फिर हमारे पास है तीसरा फलन F3 इज इक्वल टू होगा, अब यहां देखो 1 का प्रतिबिंब कितना है, ए, 2 का बी, अब इसको चेंज कर दो, 3 का डी कर दो और 4 का प्रतिबिंब क्या कर दो, सी कर दो। इम्प्लाइज F3 इनवर्स इज इक्वल टू A1 B2 D3 C4। फिर हमारे पास है लास्ट फोर्थ F4। तो हम क्या कर दूं मैं, 1 D 2 B
3c और 4a। अब मैं इनको चेंज कर दिया, आपकी इच्छा आप किसी को भी चेंज कर सकते हो। F4 इनवर्स इज इक्वल टू D1 B2 C3 A4। तो ये हो गया फलन, 4 फलन हो गए। समुच्चय ए से बी में हमारे पास कितने फलन हो गए? 4, F1 F2 F3 F4, और चारों के हमने क्या निकाल लिए? प्रतिलोम फलन, यानी इसका उल्टा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आता है इस पर एक्सरसाइज से 1.2 से आपके पास, जिसके अंदर वो आपके पास एफ इनवर्स की वैल्यू पूछता हो। तो एफ इनवर्स की वैल्यू पूछने के लिए हम पहले उसको हम एक ही दिखाते हैं, आच्छादक दिखाते हैं, फिर उसकी हम क्या निकालते हैं? एफ इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि एफ फ्रॉम आर टू आर, यानी एक फंक्शन आपके पास, कौन सा? आर टू आर, एफ फ्रॉम आर टू आर, ये मैपिंग है, और फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3 हो, तो सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स विद्यमान होगा तथा एफ इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। अतः एफ इनवर्स 24 तथा एफ इनवर्स 5 के मान भी ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर देखो क्या क्या पूछ लिया उसने। पहले तो उसने पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स विद्यमान है, तो पहले हम इसको सिद्ध करेंगे कि एफ इनवर्स, इस फलन का एफ इनवर्स हम निकाल सकते हैं या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस फलन को हम एक ही दिखाएंगे, फिर इसको हम फलन को क्या दिखाएंगे? इसको आच्छादक दिखाएंगे। उसके बाद यदि ये फलन एक ही आच्छादक है तो इस फलन का हम क्या निकालेंगे? एफ इनवर्स निकालेंगे। उसके बाद एफ इनवर्स 24 की वैल्यू निकालेंगे और फिर एफ इनवर्स से 5 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इस फलन को हम क्या दिखाएंगे? एक ही फलन, फिर इसको हम करेंगे आच्छादक फलन। तो देखो एक ही फलन दिखाएंगे पहले इसको। मैंने आपके पास एक के फलन के अंदर आपके पास मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई थी आपको। मैंने कहा था कि हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब इसका हम यूज करेंगे। तो वहां मैंने कितने अवयव लिए थे एक के फलन के लिए? वहां मैंने अवयव लिए थे 2 अवयव लिए थे। कौन कौन सा अवयव लिए थे? मैंने 2 वहां मैंने एक अवयव लिया था x1 और दूसरा क्या लिया था? x2, और वो किस में बिलोंग करेंगे? वो r का मतलब है प्रांत, क्योंकि यहाँ मैपिंग सेम है, आर टू आर, प्रांत भी आ रहे, सह प्रांत भी आ रहे, तो यहाँ लिख देना ये कौन सा है? प्रांत का अवयव। ठीक है, तब यहाँ देखो हमने क्या लिया? 2 अवयव लिए, x1 और x2, किस में बिलोंग कर रहे हैं? प्रांत में। किसके लिए? एक के लिए। तब एक की परिभाषा क्या कहती है? एक की परिभाषा से एक की परिभाषा क्या कहती है कि एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, फलन इक्वल है। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब माइनस 3, यहाँ x है तो एक्स क्यूब माइनस 3। अब यहाँ क्या है? x1, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास से? x1 क्यूब माइनस का 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या है? x2, एफ एक्स एक्स क्यूब, यहाँ है एफ x2, तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा? x2 क्यूब माइनस का 3। अब इसको सोल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। अब यहाँ क्या बचा था? x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। मैं वापस लिख देता हूं, इम्प्लाइज x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। अभी हम क्या करेंगे? किसकी क्यूब हटाएंगे? तो क्यूब हटाएंगे तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का हम क्या लेंगे? घनमूल। ठीक है, तो दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, और घनमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? x1 इज इक्वल टू x2। अब देखो यहाँ x1 इज इक्वल टू x2 है, यानी मैं शुरू में मैंने क्या लिए थे? फलन को इक्वल किए थे, fx1 इज इक्वल टू fx2, और अवयव आपस में क्या हो गए? इक्वल, x1 इज इक्वल टू x2। यदि ऐसी कंडीशन आती है तब हमारे पास वो फलन कौन सा फलन होता है? वो एक की फलन। तो हम क्या लिखेंगे? अतः
एफ एकेकी फलन है। ठीक है ना, यानी हमने एकेकी फलन के लिए दो अवयव लिए, किससे लिए थे, प्रांत से, x1 x2 बिलोंग्स टू ए। फिर मैंने फलन के इक्वल किए f(x1) इज इक्वल टू f(x2), फिर वहां से उसको मैंने सोल्व किया तो यहाँ अवयव इक्वल आ गए x1 इज इक्वल टू x2। तब ये फलन कौन सा हुआ हमारे पास से, एकेकी फलन। अब हमारे पास दूसरा, हमारे पास कौन से फलन शो करना है इसको, आच्छादक फलन। तो आच्छादक फलन, इसका वर्किंग रूल देखना। आच्छादक फलन को हम सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अवयव लेते हैं, किससे लेते हैं हम, वो सहप्रांत से। तो माना y बिलोंग्स टू r, r का मतलब है सहप्रांत। एकेकी के लिए तो हम प्रांत से अवयव लेते हैं, आच्छादक के लिए हम सहप्रांत से। कितना, एक। ठीक है, फिर आपके पास क्या था, आच्छादक की परिभाषा से हम क्या लिखेंगे, f(x) इज इक्वल टू वाई। इसका वर्किंग रूल है, ये याद रखना आप। तो f(x) इज इक्वल टू वाई, एक अवयव लिया मैंने y बिलोंग्स टू r सहप्रांत से। फिर फलन को किसकी इक्वल करूंगा मैं, y की इक्वल, यानी f(x) इज इक्वल टू वाई। अब फलन क्या था हमारे पास, शुरू में फलन क्या था क्वेश्चन के अंदर, x³ माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है, y। अब मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालो अब यहाँ से। तो x की वैल्यू निकाली तो कितनी है x की वैल्यू, यहाँ से x³ इज इक्वल टू वाई प्लस का 3 को इधर लेकर जाएंगे, नेगेटिव है, राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया, y प्लस 3 की पावर 1/3। और ये किस में बिलोंग करेगा, r का मतलब है प्रांत, क्योंकि y किस में बिलोंग करता है, सहप्रांत में। और x की ये देखो, ये वैल्यू पूरी किसकी है, x की। तो x इक्वल टू ये, और x किस में बिलोंग करता है, प्रांत में। ठीक है, और x की वैल्यू प्रांत में बिलोंग करती है। तो डेफिनेशन याद करो आपके पास, मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, मैंने डेफिनेशन ये बताई थी कि y बिलोंग्स टू r। ठीक है, एक अवयव किससे लिया मैंने, सहप्रांत से। और फिर हमने क्या लिखा था, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, r का मतलब प्रांत, और इस r का मतलब क्या होगा, सहप्रांत। शुरू में मैंने अवयव लिया सहप्रांत से, एक y बिलोंग्स टू r इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट, वहां एक ऐसा अवयव विद्यमान होगा जो किस में बिलोंग करेगा, प्रांत में। तो देखो प्रांत में बिलोंग कर रहा है, x इक्वल टू ये किस में बिलोंग किया, प्रांत में। पहले मैंने y लिया सहप्रांत से, फिर देयर एग्जिस्ट, वहां एक ऐसा अवयव विद्यमान होगा जो किस में बिलोंग करेगा, प्रांत में। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा था, ताकि, यानी सच दैट f(x) इज इक्वल टू वाई, यानी f(x) इज इक्वल टू मतलब फलन का परिसर इक्वल टू फलन का सहप्रांत। यहाँ देखो x बिलोंग्स टू r, अब x के ऊपर क्या ऑपरेट करना है हमें, f, और वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास, y। तो इस x के ऊपर हम f ऑपरेट करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि ये x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, फलन में पुट करेंगे। क्वेश्चन है ना आपके पास शुरू में, वहां पुट करेंगे हम फलन के अंदर। तो वहां पुट करो, तो आता है x की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो f/y प्लस 3 की पावर 1/3 फलन में पुट किया। क्योंकि यहाँ देखो डेफिनेशन क्या करिए, x प्रांत में बिलोंग कर रहा है, फिर x के ऊपर कौन ऑपरेट हो रहा है, फलन, यानी x की वैल्यू हम फलन के अंदर पुट करेंगे, इज इक्वल टू y प्लस 3 की पावर 1/3, और इसकी पावर है 3, फिर माइनस का है 3। सॉल्व कर लो इसको। अब यहाँ देखो 3 के ऊपर 3, यानी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, y प्लस 3 माइनस 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, y। अब यहाँ देखो ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। देखो x इज इक्वल टू ये, तो यहाँ हम x भी पुट कर सकते हैं, तो f/x इज इक्वल टू वाई। f/x का मतलब क्या है, फलन का परिसर, और y का मतलब क्या है, फलन का सहप्रांत। तो यहाँ आपके पास क्या हुआ कि फलन का परिसर और फलन का सहप्रांत दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, अर्थात f का परिसर इज इक्वल टू f का सहप्रांत।
दोनों इक्वल हो गए तो ये फलन हमारे पास कौन सा फलन होगा, ये आच्छादक फलन होगा। ठीक है, एक बार और देख लो। शुरू में हमने एक अवयव लिया y बिलोंग्स टू r, किससे, सह प्रांत से। फिर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी इस y को फलन की इक्वल करेंगे। फिर यहाँ फलन की वैल्यू पुट करो, एक्स क्यू माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। और x किस में बिलोंग करना चाहिए, प्रांत में। देखो सह प्रांत से एक अवयव लिया, फिर दियर एग्जिस्ट y कैसा अवयव विद्यमान होगा जो किस में बिलोंग करेगा, प्रांत में। फिर सच दैट उस x के ऊपर हम क्या ऑपरेट करेंगे, फलन ऑपरेट करेंगे, यानी x की वैल्यू हम फलन में पुट करेंगे। अब ये x की वैल्यू क्वेश्चन में जो फलन दिया गया वहां पुट कर दो x की जगह। फिर ये आपके पास कितना आया, y। ये वैल्यू किसकी है, x की, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, अर्थात f का परिसर इज इक्वल टू f का सह प्रांत इक्वल हो गया। तो हमारे पास जो फलन f है वो हमारे पास कौन सा फलन होगा, वो आच्छादक फलन होगा। ठीक है, तो हम नीचे यहाँ लिखेंगे फलन f आच्छादक फलन है। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ, यानी चूंकि y बिलोंग्स टू r सह प्रांत, इसका पूरा सारांश इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r प्रांत सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हम नीचे लिखेंगे अतः एफ आच्छादक होगा। अब यहां देखो जो फलन f है वो एक की भी है और आच्छादक भी है, अतः f एक की फलन है और f क्या है, आच्छादक है। इसका मतलब फलन f एक की भी है और आच्छादक भी है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो फलन f है उसका हम कौन सा फलन निकाल सकते हैं, उसका हमें व्युत्क्रम फलन निकाल सकते हैं हम। ठीक है ना, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, अतः फलन f का अतः फलन f का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। यानी फलन f का कौन सा फलन विद्यमान होगा, प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। तो हम प्रतिलोम फलन हम कैसे निकालेंगे, अब इसका प्रतिलोम फलन निकालो। इसका f का प्रतिलोम फलन, देखो हम फलन f का प्रतिलोम फलन कैसे निकालेंगे। फलन f का प्रतिलोम फलन, जो आपके पास जो फलन दिया जाता है उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, उसको हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी माना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। ठीक है, अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, जैसा हमने ऊपर किया भी है, सेम टू सेम यही लिखना है यहाँ। ठीक है ना, अब कोई भी फलन है उसका हम प्रतिलोम फलन निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। हर क्वेश्चन के अंदर प्रतिलोम फलन निकालने के लिए हम ऐसा ही करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, एफ को इधर लेकर गए तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट करो, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, एक्स क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, y प्लस 3 और इसकी पावर हो गई हमारे पास 1/3। ठीक है, अब यहाँ देखो x की वैल्यू यहाँ आ गई। अब x का मान ऊपर हमारे पास कितना है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, यहाँ पुट कर दो। तो कितना आया वहां पुट किया तो मैंने, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना है आपके पास से, y प्लस 3, y प्लस 3 और इसकी पावर 1/3। अब ये देखो फलन फलन कौन से चर के पदों में है, फलन आपके पास है x के पदों में, और ये किसके पदों में है, y के पदों में। तो मैं y की जगह x पुट कर देता हूं, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 की पावर 1/3। तो ये हमारे पास कौन सा फलन है, फलन एफ एक्स का प्रतिलोम फलन है। कि फलन एफ एक्स क्या था,
फलन एफ एक्स इज इक्वल टू द एक्स क्यूब माइनस 3 और एफ इनवर्स एक्स क्या होगा एक्स प्लस 3 की पावर 1/3। तो फलन एफ का प्रतिलोम फलन है। तो हमारे पास क्वेश्चन का आधा पार्ट कंप्लीट हो गया। पहले हमने उसको प्रूव किया कि एफ इनवर्स विद्यमान है या नहीं है। तो फलन एफ एक की भी था, आच्छादक भी था, इसका मतलब फलन एफ का एफ इनवर्स विद्यमान है। फिर हमने एफ इनवर्स एक्स निकाल लिया, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, एफ इनवर्स 24। एफ इनवर्स 24। अब देखो एफ इनवर्स 24 की वैल्यू निकालनी है। तो एफ इनवर्स 24 का मतलब यहाँ एक्स की जगह कितना पुट करना होगा हमें 24। क्यों, देखो एफ इनवर्स के आगे किसकी वैल्यू होती है एक्स की, तो यहाँ एफ इनवर्स के आगे किसकी है 24, यहाँ पुट कर दो। तो आपके पास कितना आया, इसको हम लिखेंगे एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 की पावर 1/3। वैल्यू पुट करो, एक्स की जगह कितना है 24, तो 24 प्लस 3 और इसकी पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना है 24 और 3 कितने होते हैं 27 और इसकी पावर 1/3। और 27 का घनमूल कितना होता है हमारे पास है 3। तो एफ इनवर्स 24 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3। तो एफ इनवर्स 24, ओके। तथा अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एफ इनवर्स 5। तो एफ इनवर्स 5, तो यही एफ इनवर्स 5। एफ इनवर्स के आगे क्या है एक्स, अब कितना है 5, वैल्यू पुट कर दो यहाँ। तो 5 प्लस 3 और इसकी पावर 1/3 कितना है 5 और 3 8, 8 की पावर 1/3 कितना आ गया 2। तो एफ इनवर्स 5 की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमने चारों पार्ट निकाल लिए। पहले इसको हमने एफ इनवर्स विद्यमान है एक के अच्छा तक दिखाया, फिर इसका हमने एफ इनवर्स एक्स निकाला, उसके बाद हमने एफ इनवर्स 24 की वैल्यू फाइंड की, एफ इनवर्स से 5 की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3 का क्वेश्चन आपके पास 2 की तरह ये सेम टू सेम, इसको कर लेना, बहुत ईजी हो जाएगा। मैं अब आपको क्वेश्चन बताता हूं 5 का क्वेश्चन। चलो 3 में पहला क्वेश्चन देख लो एक और। थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एफ फ्रॉम आर टू आर निम्न प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक की आच्छादक है और इसका हम एफ इनवर्स भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले मैपिंग देखो, मैपिंग क्या है हमारे पास एफ फ्रॉम आर टू आर और फंक्शन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x माइनस 3। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है, इस फलन को हम कौन सा फलन दिखाएंगे एक की और आच्छादक। तो पहले इसको हम एक की फलन दिखाएंगे। एक की फलन के लिए हम कितने अवयव लेते हैं 2 अवयव लेते हैं। माना x1 x2 बिलोंग्स टू r, किससे लेते हैं हम एक के लिए प्रांत से। तो एक के लिए हमने 2 अवयव लिए x1 x2 बिलोंग्स टू r और वो किससे लेंगे हम वो प्रांत से लेते हैं, ठीक है। अब एक की परिभाषा, एक की परिभाषा क्या है एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, यानी दोनों फलन इक्वल। अब यहाँ देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 3, तो एफ x1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास यहाँ 2x1 माइनस 3। फिर एफ x2 की वैल्यू x की जगह x2 पुट कर दो, तो 2x2 माइनस का 3 से 3 कैंसिल, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा आपके पास x1 इज इक्वल टू x2। यानी आपके पास हमने शुरू में क्या लिया, हमने दोनों फलन इक्वल लिए एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, फलन इक्वल लिए तो उसके अवयव आपस में क्या हुए इक्वल, x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब फलन f वो कौन सा होगा एक की, अतः f एक की फलन है। फिर हम इसको दिखाएंगे आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में हम कितने अवयव लेते हैं, आच्छादक फलन में हमें एक अवयव लेते हैं और किससे लेते हैं वो सहप्रांत से। माना y बिलोंग्स टू
आर, और वो किससे लेंगे हम, वो सह-प्रांत से। ठीक है, सह-प्रांत से ले, फिर हम नीचे क्या लिखते हैं, अच्छा दी डेफिनेशन से एफ ने एक अवयव लिया सह-प्रांत से, इस अवयव को हम किसके इक्वल रखेंगे, फलन के इक्वल, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y प्लस 3/2, और x हमेशा किस में बिलोंग करता है, प्रांत के अंदर। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि y बिलोंग्स टू r, डियर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, प्रांत में, यानी y का ऐसा अवयव विद्यमान होगा जो प्रांत में बिलोंग करेगा। अब ये x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, फलन में पुट करेंगे x की वैल्यू, तो ये वैल्यू x की वैल्यू हम फलन के अंदर पुट करेंगे। अतः वैल्यू पुट कर दो तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना था आपके पास, 2x माइनस 3, मैं लिख देता हूँ एक बार, एफ एक्स इज इक्वल टू आर 2x माइनस 3, वैल्यू पुट कर दो यहाँ x की जगह, तो f ओवर x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकाली थी हमने, x की वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने x की वैल्यू निकाली थी y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू y प्लस 3/2 माइनस 3। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, y प्लस 3 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा y। ये वैल्यू किसकी है, f क्या की किसकी वैल्यू होती है, x की, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यानी कहने का मतलब क्या है, फलन का परिसर और फलन का सह-प्रांत दोनों क्या हो गए, इक्वल, और इक्वल हो गए तो इसका मतलब फलन एफ कौन सा होगा, आच्छादक फलन होगा हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं एफ का परिसर इज इक्वल टू एफ का सह-प्रांत। ठीक है, फिर हमने नीचे हम कौन सी लाइन लिखते हैं, हमें अतः y बिलोंग्स टू r सह-प्रांत implies there exists x belongs to r प्रांत such that fx is equal to y। यानी एक अवयव लिया मैंने सह-प्रांत से, फिर y का अवयव मिला मैंने x बिलोंग्स टू r जो किस में बिलोंग करता था, प्रांत में, फिर उसके ऊपर मैंने क्या ऑपरेट किया, फलन ऑपरेट किया, तब हमें क्या मिला, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी एफ का परिसर इक्वल टू एफ का सह-प्रांत। बहुत ईजी है, एक दो बार पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो फलन एफ हमारे पास क्या हो गया, आच्छादक, क्योंकि फलन का परिसर और फलन का सह-प्रांत दोनों इक्वल हो गए, तो फलन एफ क्या है, आच्छादक, अतः एफ आच्छादक फलन है, और फलन एफ आच्छादक फलन है और एक के की भी है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अतः एफ एक के की आच्छादक फलन होगा, क्योंकि फलन एक के की भी है और आच्छादक भी है, तो फलन एफ क्या होगा, एक के की आच्छादक फलन होगा। और यदि हम हमारे पास फलन एफ एक के की भी है और आच्छादक भी है, तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स निकाल लो। प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं एफ इनवर्स फलन का, मैंने आपके पास वर्किंग रूल बताया था, आपके पास थोड़ी देर पहले मैंने वर्किंग रूल बताया था एफ इनवर्स कि एफ इनवर्स का वर्किंग रूल हम क्या करते हैं, माना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, यहाँ से एक्स की वैल्यू आई, एक्स इज इक्वल टू कितना आया, एफ इनवर्स वाई। अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2x माइनस 3, देखो ऊपर लिख रखी है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, x इज इक्वल टू आ गया y प्लस 3/2। ठीक है, प्रतिलोम फलन के लिए मानव एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, फलन के बराबर y, फिर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो एफ इनवर्स y, फिर यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट करो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू आ गई y प्लस 3/2। x की वैल्यू हमारे पास कितनी ऊपर, एफ इनवर्स वाई
इज इक्वल टू वाई प्लस 3/2। अब ये देखो, ये तो किसके अंदर है, y की टर्म में, और फलन हमारे पास किसके पदों में है, x, तो y की जगह x पुट कर दो, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 3/2। और ये हमारे पास क्या है, फलन fx का प्रतिलोम फलन f इनवर्स x, ये fx और ये है f इनवर्स x। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में फास्ट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आएगा। जो क्वेश्चन बच गए वो आप कोशिश करना करने की, यदि आपसे नहीं हो तो आप कमेंट के अंदर आप बता देना, वो वापस बता देंगे क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।